अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है फर्स्ट ईयर फिजिक्स का वेव्स। लास्ट टाइम जो है वो हमने बड़ी डिटेल से जो है वो डिस्कस किया था कि वेव्स होती क्या, उनकी टाइप्स क्या होती हैं। देन हमने जो है वो रिलेशन देखा था पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बिटवीन। स्टूडेंट्स, उससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो आज हम जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होती है। देन स्टूडेंट्स, आपका जो फोकस है वो बोर्ड पर होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होती है। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हम स्लिंग की स्प्रिंग लेते हैं। स्लिंग की स्प्रिंग जो है वो ऐसा स्प्रिंग बहुत लूजली होता है। मींस कि अगर आप जो है उसको डिस्टर्ब करते हैं तो क्या होता है, वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है। ओके, और जैसे ही जो है उसकी शेप में चेंजिंग आती है वो दोबारा जो है वो ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ पाती, तो ऐसा स्प्रिंग क्या कहलाता है, स्लिंग की स्प्रिंग। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है वो मैंने एक स्लिंग की स्प्रिंग लिया हुआ है, उसको दोनों फिक्स्ड एक्सिस के साथ जो है वो रिजिड बॉडीज के साथ अटैच किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूँ, इसको दोनों एंड्स पर जो है वो इसको डिस्टर्ब करता हूँ। जब इसको दोनों एंड्स पर जर्क करूंगा, इसको डिस्टर्ब करूंगा, तो इसमें क्या पैदा होंगी, वेव्स पैदा होंगी। ओके है। जब ये दोनों वेव्स जो है क्या करेंगी, एक दूसरे की तरफ जो है वो मूव करेंगी। आप देख सकते हैं इस वेव को मैंने ए का नाम दिया है, इस वेव को मैंने बी का नाम दिया है। जब ये दोनों वेव्स एक पॉइंट पर मिलेंगी, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन। मतलब वो पोजीशन जहां पर दो वेव्स आपस में मिलती हैं उसको कहते हैं सुपरपोजिशन या सुपरपोजिशन। तो दोनों वेव्स ए और बी एक पॉइंट पर मिलेंगी, तो आप गौर करें, फोकस करें, ये दोनों वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है या डिस्प्लेसमेंट वो मैक्सिमम हो जाएगा इस पॉइंट पर। जैसे ये दोनों वेव्स आपस में मिलेंगी तो दोनों वेव्स एक दूसरे को क्रॉस करके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर लेंगी। ये आप नीचे वाले जो है वो डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह है। ये देखें, दो वेव्स पर डिस्टर्ब किया तो एंड्स पर दो वेव्स आई एक पॉइंट पर मिली, क्या हो गया, उनका डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम हो गया। उसके बाद क्या किया, दोनों वेव्स ने एक दूसरे को क्रॉस किया और अपने रास्ते में चले गए। तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ सुपरपोजिशन। अब हम सुपरपोजिशन के जो है इंपॉर्टेंट केसेस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो इंटरफेरेंस, देन हमारे पास है बीट्स, देन हमारे पास है स्टेशनरी वेव। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो इंटरफेरेंस को जो है स्टडी करते हैं। व्हाट इज इंटरफेरेंस। यहां पर मैंने इंटरफेरेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। सुपरपोजिशन का मतलब दो वेव्स का एक पॉइंट पर मिल जाना। सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन प्रोड्यूस द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस। इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करे, तो ऐसा वेव्स जो प्रोड्यूस होती है वो क्या कहलाती है, इंटरफेरेंस। अब यहां पर इंटरफेरेंस की दो टाइप्स होती है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक कंप्लीट वेव है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कंप्लीट वेव की जो लेंथ है उसको वेव लेंथ बोलते हैं। तो ये कंप्लीट वेव ओके है, और यहां पर भी ये कंप्लीट वेव। अब क्या होता है, दोनों वेव्स की देखें फ्रीक्वेंसी भी सेम है, ओके है, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में। अब स्टूडेंट्स नोट करें कि जब ये नॉर्मल लाइन में इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर मैंने आपको कहा था क्रेस्ट होता है और नीचे वाला ट्रफ होता है। ऊपर वाला क्या होता है, क्रेस्ट ट्रफ। तो ये कौन सी वेव्स बन रही है, ट्रांसफर वेव बनेगी। ट्रांसफर वेव में क्रेस्ट ट्रफ बनते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर क्रेस्ट के ऊपर फॉल करें तो क्या होगा, ये वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो डबल नहीं हो जाएगा। ये देखिए एम्पलीट्यूड डबल हो गया, मींस दैट डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया। अब ये देखें, जहां पर ट्रफ पर फॉल करेगा उसका भी जो एम्पलीट्यूड है या डिस्प्लेसमेंट है वो रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जाएगा। ओके है, ये कहलाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। जब हमारे पास क्रेस्ट ट्रफ के ऊपर फॉल करता है
दोनों वेव्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, तो रिजल्ट में डिस्प्लेसमेंट क्या मिलता है? जीरो। क्या मिलता है? जीरो। सेम इसी तरह हमारे पास अगर ट्रफ क्रस्ट के ऊपर फॉल करे, ट्रफ क्रस्ट के ऊपर फॉल करे तो दोनों वेव्स एक दूसरे को क्या कर देंगी? कैंसिल आउट। जब कैंसिल आउट करेगी तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या निकलेगा? जीरो। मींस दैट कि हमारे पास कोई भी वेव आउटपुट पे नहीं मिलेगी। दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके है। अब देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट टू डेमोंस्ट्रेट इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के लिए हमें छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है। आपकी बुक पर ये डायग्राम्स बनी है। अब इस डायग्राम्स को समझते हैं कि यहाँ पर इंटरफेरेंस और उसके बाद पाथ डिफरेंस को कैसे डिफाइन किया गया है। ओके। अब ये देखिए यहाँ पर जो है एक ऑडियो जनरेटर लगा हुआ है, ठीक है। ऑडियो जनरेटर के साथ दो स्पीकर हैं, S1 और S2, और आपको पता है ये दोनों स्पीकर पर सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स प्रोड्यूस करेंगे। सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पर जो वेव्स प्रोड्यूस करेंगे इसके बिल्कुल साथ अटैच है CRO। स्टूडेंट CRO क्या होता है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या होता है? ये हमें इनपुट जो है वो वेव फॉर्म्स में देता है। मींस के हमारे जो इनपुट होता है ना सिग्नल, उसको वेव फॉर्म की शक्ल में आउटपुट की फॉर्म में दे देता है। आपने देखा होगा कि वो जब आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो बिल्कुल बेड के साथ एक छोटा सा टीवी सा पड़ा होता है, वो CRO होता है एक्चुअली। उसके ऊपर जो है वो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, मींस के ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें क्या होता है? वेव्स बन रही थी फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। तो इनपुट जो है वो ह्यूमन बॉडी का जो इनपुट है वो हमें आउटपुट के फॉर्म में मिल रहा था फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। तो आपने याद रखना है कि वो जो डिवाइस वो CRO है। खैर यहाँ पर जो नीचे डायग्राम बनी हुई है क्या बनी है? स्पीकर सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके है। फ्रीक्वेंसी भी सेम, लेकिन दोनों स्पीकर से जो वेव्स प्रोड्यूस है उनकी डायरेक्शन भी सेम है, नीचे की तरफ है। डायरेक्शन भी सेम, फ्रीक्वेंसी भी सेम। कौन सी वेव्स? इंटरफेरेंस। ओके है। अब ये देखिए जो ये ब्लैक कलर में मैंने लाइनें लगाई हैं ये कहलाती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहलाती है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये जो डॉटेड लाइन में रेड कलर की लाइंस हैं ये कहलाती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डॉटेड वाली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और विदाउट डॉटेड वाली लाइंस ब्लैक कलर में वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब स्टूडेंट्स आप एक चीज नोट करें, यहां पर मैंने ना नाम दिए होंगे पॉइंट्स को, पॉइंट्स के नाम दिए होंगे, गौर करें जरा। ये ब्लैक लाइन इस रेड लाइन के ऊपर जाकर मीट कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, दूसरे कट करके गुजर रही है। जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर फॉल करेगी, ठीक है, वहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव पे फॉल करेगी, डिस्प्लेसमेंट है जीरो। अब एक और चीज नोट करें, हमारे पास ये पॉइंट 5 है, पॉइंट क्या है? 5 है। अब यहां पर जो हमारे पास ब्लैक लाइन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ये जो ब्लैक लाइन है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये एक दूसरे पर मीट कर रही है। जब कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव के ऊपर मीट करती है तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? डबल। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। ओके है। अब यहां पर ना एक आपने स्टूडेंट्स चीज याद रखनी है, दो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बिटवीन जो हमारे पास स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, दो कंस्ट्रक्टिव के दरमियान जो पाथ डिफरेंस होता है ना वो लैम्डा होता है, और दो डिस्ट्रक्टिव के बिटवीन जो पाथ डिफरेंस होता है वो क्या होता है? लैम्डा। दो कंस्ट्रक्टिव के बिटवीन डिस्टेंस लैम्डा, दो डिस्ट्रक्टिव के बिटवीन डिस्टेंस लैम्डा। मतलब अगर दो ब्लैक लाइंस हैं, दोनों कंस्ट्रक्टिव नहीं है, तो इनके बिटवीन डिस्टेंस क्या होगा? लैम्डा होगा। ये देखिए ये दो ब्लैक लाइंस, इनके बिटवीन डिस्टेंस क्या है? लैम्डा। इसी तरह ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये कौन सी है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ये कौन सी लाइंस है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो यहां पर जो डिस्ट्रक्टिव के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? लैम्डा कहलाएगा। अगर मैं बात करूं एक कंस्ट्रक्टिव ब्लैक लाइन और एक डिस्ट्रक्टिव रेड डॉटेड लाइन, तो इनके बिटवीन जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? लैम्डा बाय। जस्ट स्टूडेंट आपने ये याद रखना है, दो कंस्ट्रक्टिव के बिटवीन लैम्डा, दो डिस्ट्रक्टिव के बिटवीन लैम्डा। अगर ऑपोजिट हो, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव हो, तो उनके बिटवीन डिस्टेंस क्या होगा? लैम्डा बाय 2। चलिए स्टूडेंट्स अब हम ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस को डिफाइन करते हैं, फाइंड करते हैं क्या होता है। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं। दो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बिटवीन क्या होता है?
स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ पर ना मैंने पॉइंट P3 के लिए जो है पॉइंट डिफरेंस फाइंड किया होगा। ये देखें पॉइंट P3 कहाँ पे है, ये पड़ा हुआ है, कहाँ पे है, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये जो ब्लैक लाइन है और ये ब्लैक लाइन, दो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, मीट कर रही है, ओके है। तो दो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक दूसरे के ऊपर मीट कर रही है। अब हमने यहाँ पर पार्ट डिफरेंस फाइंड करना है। पार्ट डिफरेंस कैसे फाइंड करना है, स्पीकर S2 का डिस्टेंस इस पॉइंट 3 तक फाइंड करना है, फिर S1 स्पीकर का डिस्टेंस इस पॉइंट P3 तक फाइंड करना है, फिर दोनों को हमने क्या कर देना, माइनस कर देना, तो हमारे पास पाथ डिफरेंस आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए S2 स्पीकर का पॉइंट P3 तक पाथ क्या आता है, ये कोर्स सुनिएगा। ये देखिए ये ब्लैक लाइन, ये देखिए ये ब्लैक लाइन क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये ब्लैक लाइन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दो ब्लैक लाइंस के बिटवीन डिस्टेंस क्या हुआ, लैम्डा, ओके। दो ब्लैक लाइंस के बिटवीन, दो कंस्ट्रक्टिव लाइंस के बिटवीन डिस्टेंस क्या हुआ, लैम्डा। सेम इसी तरह इन दो ब्लैक लाइंस के बिटवीन, ये देखिए इन दो ब्लैक लाइंस के बिटवीन डिस्टेंस लैम्डा आ गया पॉइंट P3, तो लैम्डा प्लस लैम्डा कितना हो गया, 2 लैम्डा। ये देखिए S2 स्पीकर से लेके पॉइंट P3 तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 लैम्डा, ओके हो गया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास हमने पाथ जो है वो जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना, स्पीकर S1 से लेके पॉइंट P3 तक। गौर करें जरा, ये स्पीकर का जो लाइन है ब्लैक कंस्ट्रक्टिव लाइन, इस लाइन से लेके इस ब्लैक लाइन तक का डिस्टेंस क्या है, लैम्डा, ओके है। फिर हमारे पास इस ब्लैक लाइन से लेके इस ब्लैक लाइन तक का डिस्टेंस क्या है, लैम्डा आ गया पॉइंट P3। मतलब स्पीकर S1 से लेके पॉइंट P3 तक का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा है। ये देखिए S1 से लेकर P3 तक का डिस्टेंस क्या है, 2 लैम्डा। अगर दोनों को माइनस करेंगे, क्योंकि हम डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस में हम क्या करते हैं, दो वैल्यूज को माइनस करते हैं। जब दोनों को माइनस करेंगे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ओके हो गया। एक दूसरी आप चीज याद रखनी है, अगर हमारे पास वैल्यूज हो लैम्डा की, क्या वैल्यूज हो, 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो एंड सो ऑन हो, ओके। तो हमारे पास क्या कहलाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और आंसर 0 आने का मतलब है ये कौन सी वैल्यूज है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास वेवलेंथ पार्ट डिफरेंस की वैल्यूज आती है λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, अगर ये वैल्यूज आती है तो हम कहेंगे ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, लेकिन हम खुद से नहीं कहेंगे, हम इसको एक्सपेरिमेंटली देखेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने दो स्पीकर्स का डिस्टेंस लिया हुआ पॉइंट P2 तक का। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनता है, जब एक कंस्ट्रक्टिव लाइन एक डिस्ट्रक्टिव लाइन को प्रोफाइल करती है, मतलब एक ब्लैक लाइन रेड कलर की डॉट लाइन को प्रोफाइल करेगी, तो वहां पर बनेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां पर मैंने पॉइंट लिया P2। स्टूडेंट्स नोट करें जरा, ये जो हमारे पास पॉइंट P2 है, ये वाला, यहां पर ब्लैक लाइन इस रेड डॉटेड लाइन को मीट नहीं कर रही, कोइंसाइड कर रही है, तो ये क्या कहलाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके है। अब हमने पॉइंट P2 तक का डिस्टेंस फाइंड करना स्पीकर S2 से और स्पीकर S1 तक। अगेन सुनिएगा, स्पीकर S2 से P2 तक का डिस्टेंस क्या आता है, देखिए इस ब्लैक लाइन से इस ब्लैक लाइन का डिस्टेंस लैम्डा, इस ब्लैक लाइन से इस ब्लैक लाइन का डिस्टेंस लैम्डा। आंसर कितना आ गया, 2 लैम्डा, ओके है। अगेन सुनिए, दो कंस्ट्रक्टिव लाइंस के बिटवीन डिस्टेंस लैम्डा, दो कंस्ट्रक्टिव लाइंस के बिटवीन डिस्टेंस लैम्डा, ओके है। आंसर टोटल कितना आ गया, 2 लैम्डा। अब हमारे पास ब्लैक लाइन से लेके इस डिस्ट्रक्टिव लाइन तक का डिस्टेंस क्या आता है, λ/2। देखिए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के बिटवीन डिस्टेंस क्या आता है, λ/2। अगर हम बात करते हैं λ/2 की, तो आंसर क्या आता है, 2 2s are 4, 4 plus 1 5 λ/2। अगेन सुनिए, यहां पर ब्लैक लाइन और यहां पर ब्लैक लाइन, डिस्टेंस कितना, लैम्डा, फिर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस लैम्डा, लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा। तो हमारे पास S2 और P2 का डिस्टेंस कितना आ गया, 2 लैम्डा, फिर आ गया माइनस, फिर हमने डिस्टेंस फाइंड करना स्पीकर S1 से लेके
P2 तक का डिस्टेंस गौर से सुनिएगा। ये ब्लैक लाइन से लेके इस ब्लैक लाइन का डिस्टेंस कितना है लैम्डा, और इस ब्लैक लाइन से लेके इस P2 का डिस्टेंस क्या है देखें जरा। ये कंस्ट्रक्टिव ब्लैक लाइन और रेड लाइन डिस्ट्रक्टिव, और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के बीच में डिस्टेंस लैम्डा बाय 2। तो अब हम क्या करते हैं, लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2, आंसर कितना आ गया 3 लैम्डा बाय 2। ये देखिए S1 और P2 का डिस्टेंस कितना आ गया 3 लैम्डा बाय 2। जब इनका एलसीएम लेंगे हमारे पास आंसर आता है लैम्डा बाय 2 का। तो स्टूडेंट्स जहां पर आंसर आएगा लैम्डा बाय 2 वो हमारे पास क्या कहलाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आप डिफरेंट पॉइंट्स के वैल्यूज इस तरह फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे YouTube चैनल पे कमेंट बॉक्स में जो है मुझसे पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।